लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा की जनता में एक नई चर्चा चल पड़ रही है। ये चर्चा बता रही है कि हरियाणा में कांग्रेस 4 से 5 सीटें जीत सकती है। जी हां, ये चौंकाने वाली चर्चा हरियाणा के बदले हुए सियासी माहौल के बारे में इशारा कर रही है। एक महीने पहले तक ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस मुश्किल से 1 सीट यानी रोहतक सीट जीत सकती है और बाकी 9 की 9 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। लेकिन एक महीने में अब चर्चाएं बदल गई हैं, अब माहौल बदल गया है और ये कहा जाने लगा है कि अगर कांग्रेस ने सही टिकटें बांटने का काम किया तो कांग्रेस 4 से 5 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस के प्रति ये बदला हुआ नजरिया, बदली चर्चाएं साफ तौर पर बता रही है कि बीजेपी ने कहीं न कहीं टिकटें बांटने में गलतियां की हैं। जनता का ये कहना है कि हरियाणा में बीजेपी ने इस बार टिकटों को बांटने में गलतियां की हैं। 4 से 5 सीटों पर बीजेपी ने गलत कैंडिडेटों को, हारने वाले कैंडिडेटों को, कमजोर कैंडिडेटों को मैदान में उतारा है और जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है। जनता में 2 तरह की चर्चाएं हैं। पहली चर्चा ये है कि कांग्रेस की टिकटें फिक्सिंग के तहत दी जाएंगी, यानी सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा को बचाने के लिए टिकटें दी जाएंगी, बाकी की 9 सीटों पर बीजेपी के हिसाब से टिकटें दी जाएंगी, यानी बीजेपी को सेफ रास्ता देने का काम किया जाएगा। दूसरी चर्चा ये है कि कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी और वो मजबूत प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारकर 4 से 5 सीटें जीतने का काम करेगी। जो जनता के बीच में चर्चाएं हैं, वो चर्चा ये कह रही हैं कि सिरसा में कुमारी शैलजा चुनाव जीत सकती हैं, हिसार में चंद्रमोहन और रामनिवास घोडेला या चंद्रप्रकाश चुनाव जीत सकते हैं। चर्चा ये कह रही है कि भिवानी महेंद्रगढ़ के अंदर जहां रावदान सिंह क्लियर सीट जीत सकते हैं, वहीं सुरती चौधरी भी बराबर की टक्कर दे सकती हैं। चर्चा ये कह रही है कि रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा दोनों चुनाव जीत सकते हैं। चर्चा ये कह रही है कि सोनीपत सीट पर ब्रजेंद्र सिंह भी चुनाव जीत सकते हैं। चर्चा ये कह रही है करनाल में वीरेंद्र राठौर या वीरेंद्र मराठा को टिकट देने का काम किया गया तो वो भी मनोहर लाल खट्टर को कांटे की टक्कर दे सकते हैं। ये चर्चाएं ना तो पत्रकारों की हैं, बल्कि ये चर्चाएं आम जनता के बीच में हो रही चर्चाएं हैं और इन चर्चाओं का बड़ा असर कहा जाएगा, बड़ी इंपॉर्टेंस कही जाएगी, क्योंकि जो जनता के बीच से आवाज़ निकलती है उसमें कहीं न कहीं सच्चाई छुपी होती है। और ये हकीकत भी है कि जब से बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है उसके बाद से हरियाणा की सियासत में बदलाव देखने को मिला है। बीजेपी की जीत की संभावनाएं घटी हैं। बीजेपी की 10 में से 5 सीटें कांटे की टक्कर में फंस सकती हैं। अब डिपेंड ये करेगा कि कांग्रेस क्या करेगी। क्या कांग्रेस बीजेपी के आगे सरेंडर करने का काम करेगी? क्या कांग्रेस कमजोर प्रत्याशियों को चुनाव मैदान उतारने का काम करेगी? क्या कांग्रेस संघर्ष करने वाले प्रत्याशियों को टिकट थमाने का काम करेगी? या कांग्रेस जीतने वाले प्रत्याशियों को चुनावी दंगल में उतारने का फैसला लेगी? आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के अंदर पैनल बनाकर दोबारा नए सिरे से हाईकमान को देने का काम किया गया है। अब 5 तारीख को सीईसी की मीटिंग होगी जिसमें हरियाणा की आधी सीटों का फैसला हो सकता है। लेकिन जनाब, हम तो हरियाणा की जनता की चर्चाओं की बात कर रहे हैं। वो ये चर्चाएं बता रही है कि 10 में से 5 सीटों पर कांग्रेस बिना प्रत्याशियों को उतारे ही मुकाबले में आ गई है। यानी कांग्रेस ने अगर गड़बड़ नहीं की, कांग्रेस ने अगर गलत प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं उतारे तो कांग्रेस 4 से 5 सीटों पर उलटफेर कर सकती है, बीजेपी प्रत्याशियों को हराने का काम कर सकती है। कांग्रेस के पास चेहरे भी हैं, कांग्रेस के पास माहौल भी है, कांग्रेस के पास समीकरण भी हैं। जहां बीजेपी के प्रत्याशियों के पास सिर्फ मोदी का नाम है, मोदी के नाम पर वोट बैंक है, वहीं कांग्रेस के पास पार्टी का वोट बैंक कम है। लेकिन जो चेहरे कांग्रेस के पास मौजूद हैं, जो टिकट के दावेदार कांग्रेस के पास मौजूद हैं, वो अपने बलबूते पर कहीं न कहीं बीजेपी को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से शैलजा का नाम आया है, जिस तरह से चंद्रमोहन और रामनिवास घोडेला या चंद्रप्रकाश का नाम आया है, जिस तरह से रावदान सिंह का नाम आया है, जिस तरह से ब्रजेंद्र सिंह का नाम सोनीपत से आया है, जिस तरह से सतपाल ब्रह्मचारी का नाम आया है, वो सारी की सारी चर्चाएं बता रही हैं कि जनता सारी चीज़ों को बारीकी से देख रही है और जनता ही इस बात की चर्चा कर रही है कि कौन सी सीट पर बीजेपी को कौन सा कांग्रेस का प्रत्याशी हरा सकता है, कौन सी सीटों पर बीजेपी आज की तारीख में जीतती नजर आ रही है। जनता की चर्चाएं बता रही है कि बीजेपी इस समय जहां गुरुग्राम, फरीदाबाद,
कुरुक्षेत्र और अंबाला सीटों पर साफ तौर पर जीत रही है। वहीं करनाल सीट पर आज की तारीख में मनोहर लाल खट्टर का पलड़ा भारी है, वो आगे हैं, लेकिन वहां पर प्रत्याशी का ऐलान ही बताएगा कि मनोहर लाल खट्टर 4 लाख वोटों से जीतेंगे या मनोहर लाल खट्टर 2 लाख वोटों से जीतेंगे या मनोहर लाल खट्टर कांटे की टक्कर में फंसेंगे। यानी कांग्रेस की टिकटों के ऊपर पूरा दारोमदार है। कांग्रेस की टिकटें ही तय करेंगी कि हरियाणा में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में क्या कांटे की टक्कर होगी या कहीं ना कहीं सेफ रास्ता देते हुए फिक्सिंग के तहत टिकटें देने का काम किया जाएगा। कांग्रेस की टिकटों के ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा कि कांग्रेस क्या हरियाणा में लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए चुनाव में उतरेगी या हारने के लिए टिकट देने का काम किया जाएगा। हरियाणा की जनता सारी चीज़ों को बारीकी से देख रही है। उसको ये पता है कि कौन सा प्रत्याशी, कांग्रेस का कौन सा दावेदार आज की तारीख में चुनाव हारने वाला है, कौन सा कांटे का मुकाबला देने वाला है और कौन सा चुनाव जीतने वाला है। अब बारी कांग्रेस हाईकमान की है। अब कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने जो नाम भेजे हैं, अगर उन नामों के अंदर ईमानदारी से मेरिट के हिसाब से सिर्फ जीतने वाले लोगों को टिकट देने का फैसला लिया गया तो हरियाणा में 4 से 5 सीटों पर कांग्रेस बड़ा उलटफेर कर सकती है। बीजेपी की 4 से 5 सीटें कम भी हो सकती है, लेकिन अगर कांग्रेस ने गलत प्रत्याशी उतारे तो फिर बीजेपी 8, 9 या 10 की 10 सीटें भी जीतने का काम कर सकती है। यानी आने वाले 10 दिन के दौरान कांग्रेस की लिस्ट ही ये तय करेगी कि 4 जून को हरियाणा में बीजेपी एक बार फिर से कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेगी या बीजेपी कांग्रेस के साथ में फंसने जाएगी और कांग्रेस आधी आधी सीटें बंटवाने का काम करेगी। कांग्रेस की सूची के पूरा विश्लेषण जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कांग्रेस के टिकट के प्रत्याशियों के जीतने की संभावनाओं को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।